और समझना है इन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब जो हमारा सर्किल है, अब उसका सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तब जाके वह जो है निकल जाएगा। सर्कमफ्रेंस के बारे में आपको पता ही है, पेरीमीटर, उसका जो बाउंडेड एरिया होता है उसको बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। ये जो है हमारा क्या है, फार्मूला है सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। पाई का मतलब होता है क्या, 22/7। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। टू का मतलब 2 होता है, और आर का मतलब जो आर का वैल्यू दिया रहेगा उसको रख देंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर आपको कोई सर्कल दिया रहेगा और उस सर्कल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये जो है फार्मूला हमारा क्या है, एरिया निकालना होगा अगर किसी भी सर्किल का, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे और आराम से एरिया निकाल लेंगे। पाई का मतलब होता है आपका क्या, 22/7, वही रहेगा हमेशा, याद रखिएगा। और आर का मतलब आर, लेकिन स्क्वायर है तो आर इंटू आर हो जाएगा। इसका यूज करके हम क्या कर लेंगे, एरिया जो है उस सर्किल का निकाल लेंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस पता करना है जिसका रेडियस क्या दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। अभी हमने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देखा है, अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला का यूज करेंगे और आराम से सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, इसी फार्मूला पे जो है वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 2 के जगह पे हम 2 राइट करेंगे, पाई के जगह पे 22/7 राइट करेंगे, और आर के जगह पे 5 राइट करेंगे। बस हो गया, ऐसे ही हमको सॉल्व कर देना है, आंसर जो है हमारा आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर का ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 है, पता ही आप सभी लोगों को। ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, और 10 का मल्टीप्लाई 22 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। नीचे क्या है, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो ये हो गया हमारा 7। तो 220 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 आ गया। तो पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट तक रहने देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 31.4। ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। मतलब जो सर्कमफ्रेंस पूछा था हमारा क्या हो जाएगा, 31.4 क्या, सेंटीमीटर। मतलब ये जो हमारा 5 है ये तो सेंटीमीटर में था, तो ये आंसर भी हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। ये डिस्टेंस होता है, मतलब आपका जो पेरीमीटर होता है, उस सर्किल का जो बाउंड्री होता है उसी का लेंथ हम निकालते हैं, इसलिए केवल सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। सर्किल का जो है चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चंस जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार ध्यान से उसको जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, डायमीटर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। 10 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर दे दिया है, तो हमारा जो है ना, एरिया और सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो डायमीटर का जरूरत नहीं पड़ता है, हमको रेडियस चाहिए। रेडियस आपको पता ही है डायमीटर का आधा होता है, तो 10 का आधा कर दीजिए, तो ये हमारा निकल गया क्या, 5 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द एरिया, एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला सबको पता है, एरिया का फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे आप पाई रखिए, मतलब 22/7 रखिए। आर स्क्वायर का मतलब हो गया जो हमारा रेडियस निकला है उसका स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, तो आर हमारा 5 है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। ये हमारा हो गया क्या, 22 इंटू 5 आ जा 25, और ये डिवाइड बाई 7 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 को जो है 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
ये हो गया 055, 550 हमारा ऊपर आ गया। आराम से मल्टीप्लाई करिए, आराम से राइट करिए, आंसर गलत ना हो। अब ये डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर लेते हैं, तो साइड में ही डिवाइड करते हैं। 550 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ज़्यादा हो जाएगा। 49 में कितना जोड़ देंगे, 55 हो जाएगा। 49 और 1 50 और 5 55, मतलब 6। ये हो गया हमारा 60। 7 का टेबल पढ़िए, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 63 ज़्यादा है तो 7 8 जा 8 7 जा 56 हो गया। ये हमारा आ गया क्या 4। पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, ठीक है, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 40 हो गया। 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। एक बार आप मिला लीजिएगा, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन गलत नहीं होना चाहिए। एक बार मैच करके बताइए, मैच करिए जो जो बैठा है मेरे सामने। ये हो गया हमारा 78.5। तो ये हमारा क्या निकल गया, एरिया। एरिया निकला हुआ है, तो एरिया हमारा क्या होता है, उसका जो है यूनिट लिखते हैं स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया है हमारा, ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये डिवीजन सही है ना। बैठे बैठे मिला नहीं पा रहे थे कब से, कह रहे हैं उसको मिलाओ कभी से। हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। तो अभी हमने कितना खत्म कर लिया, 4 तक जो है हमने खत्म कर लिया। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। मतलब कह रहा है कि रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस है। इसमें जो है ना आपको क्वेश्चंस भी मिल रहा है, साथ में कुछ स्टेटमेंट टाइप के जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं गए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर, रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस है। देखिए, रेडियस जो है हमारा, रेडियस और डायमीटर। अच्छा, तो रेडियस जो है अगर मान लीजिए हमारा आर है, तो डायमीटर हमारा 2r होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। रेडियस जो है ना, वो डायमीटर जो है ना, वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। अगर रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 2 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका डबल। अगर ये 5 है, तो ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा रेडियस होता है, और ये हमारा सॉरी, ये हमारा डायमीटर होता है, और ये रेडियस होता है। डायमीटर जो है वो डबल होता है आर का, मतलब आर हमारा, रेडियस हमारा आर है, तो डायमीटर हमारा 2r हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बस 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। अगला क्या है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 49 सेंटीमीटर। सॉरी, इधर आप 44 कर लीजिए, 44, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि डायमीटर पता करना है, जिसका रेट एरिया दे दिया है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमारा क्या दे रखा है, एरिया दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या दे दिया, एरिया दे दिया। अब हमको डायमीटर पता करना है, तो डायमीटर तो हम आराम से निकाल लेंगे। रेडियस अगर निकल गया तो डायमीटर भी निकल जाएगा, डबल कर देंगे उसका। तो रेडियस निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखिए पाई आर स्क्वायर, और इधर जो वैल्यू दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर जो एरिया दिया हुआ है, आप इधर उसको राइट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब पाई की जगह पे 22/7 राइट करते हैं, और इधर आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिखते हैं, इधर 44 ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इस नंबर को जो है ना दूसरे साइड में भेजते हैं, इधर आर स्क्वायर रहने देंगे, और ये जो ना 22/7 इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 22/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 44 इंटू 7/22 हो जाएगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो फिर जो है नंबर क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वह। तो 22 का करेंगे, 22 1 22, और 22 2 जा 44, 22 2 जा 44 होता है ना। तो ये हो गया, ये आर स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू 7 हो गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 7 जा
14 हो गया। अब r रहने देंगे इधर, और स्क्वायर जब दूसरे साइड में जाएगा तो हम क्या कर देते हैं उसको, वैसे दूसरे साइड में नहीं जाता है, ये जो है ना हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमारा दिया हुआ है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अगर दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट करते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट करते हैं, तो इधर से जो है ना आर स्क्वायर जो है बाहर निकलता है, आर हो जाता है, और इधर क्या होता है, अंदर रूट 14 ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ही करते हैं, हम एक तरह से समझ लेते हैं कि क्या स्क्वायर जो है दूसरे साइड में भेज रहे हैं, तो इधर स्क्वायर गायब होगा, तो अगले साइड में क्या हो जाएगा, अगले में जो है स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट 14 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 14 को सॉल्व करेंगे तो 3.74 आएगा। कितना आएगा, आर जो है हमारा निकलेगा 3.74, ये निकल गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना क्या था, डायमीटर। तो डायमीटर निकालना तो आप इधर बगल में ही निकाल लीजिए। डायमीटर होता है 2r। ठीक है, तो 2 हमारा 2 लिख दीजिए, और r हमारा जो है 3.74 है, तो r के जगह पे 3.74 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1 करे 3 2 जा 6 और 1 7, ये हमारा निकल गया क्या, 7.48 क्या डायमीटर। ये हमारा जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये वैसे इजी क्वेश्चंस, ये भी और बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जो है करेंगे अगले वीडियो में, अभी हमको इतना ही समझना था। तो आंसर आपका आ गया है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिन, अभी आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वीडियो बंद। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब जो सर्किल होता है उसका सेंटर क्या होता है वही पूछ रहा है। तो ये हमारा जो है सर्किल है, ये हमारा सेंटर है। तो जो सेंटर होता है ना, सेंटर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो सर्किल है वो पॉइंट से मिलके बना होता है, मतलब पॉइंट 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 ऐसे कर करके जो है क्या है, पूरा जो हमारा सर्किल है, सर्किल जो है वो पूरा बना हुआ है। तो जो पॉइंट के सारे सर्किल के जो पूरे पॉइंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किसी एक पॉइंट से ना पूरा जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है, जो हम मिड पॉइंट मतलब मिडिल में लिखते हैं, मिडिल में जो है हम कोई डिनोट किए हैं, मिडिल में कोई जो है क्या किए हैं, कोई डॉट हम जो है डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा मिडिल डॉट है। तो ये जो मिडिल डॉट होता है ना, ये इक्वी डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब क्या होता है इसका, इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए किससे, जो सर्किल है, सर्किल पर जितने भी पॉइंट हैं, सर्किल पर जितने भी पॉइंट, ये डेफिनेशन नहीं राइट कर रहा हूँ, बस वैसे ही राइट किया हूँ, जितने भी पॉइंट्स है, मतलब सर्किल पर जो भी पॉइंट्स आपका दिख रहा है वो क्या है, इस डॉट से, मिडल डॉट जो होता है इस डॉट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4, ये 4, सब 4 जो है, मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा 4 होगा। कहने का मतलब कि सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है ना, उस मिडिल वाले पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। और वही जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर, जो सारे पॉइंट्स से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे मिडिल पार्ट में जो है वो होता है। तो ये जो है सेंटर का डेफिनेशन था। और अभी हमने 7 क्वेश्चन जो है क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। तो अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, इससे भी हार्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है खूब ढेर सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आप क्या करिएगा, इतना जो 7 क्वेश्चन इसको जरूर समझिएगा और 1-2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो है सारे क्वेश्चन है ये पूरा क्लियर हो जाए। तो और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक अभी के लिए क्या, धन्यवाद।